हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड टू ईच वन ऑफ यू। आई होप आप सभी और आपके परिवार वाले एकदम मस्त जबरदस्त होंगे और अपने कामों में अच्छे खासे व्यस्त होंगे, है ना। तो उस व्यस्तता से बिजीनेस से आप थोड़ा सा समय बाहर निकाल के अपने जो है लव्ड वंस को जरूर से आज की, है ना, जो ग्रीटिंग्स है वो जरूर देंगे। हर किसी को आपने जो है न्यू ईयर विश करना है, ठीक है, ताकि उनका ये साल जो है आपके विशेष से बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन हो जाए। ठीक, चलिए आज का सेशन क्या होने वाला है ना। आज के सेशन में क्या चीजें जो है हम लोग कर रहे होंगे, आपको याद है होगा, जैसे कि हमने पिछले सेशन में जो क्वेश्चन किए थे, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था जिसमें हमने रिपीटेड क्वेश्चंस किए थे, और ये वो वाले ही क्वेश्चंस हैं जो कौन से हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और मैं आपको यही दिखाऊंगी इसमें कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किस तरह से चीजें यहाँ पर हुई हैं, है ना। तो ताकि उससे आपको समझ में आए कि एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं और कितने तरीके से ये हमको घुमाने का काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे ताकि सभी लोगों का नाम दिख रहा हो कि क्लास में कौन कौन आ चुका है। फिर जो है अपनी परंपरा को निभाते हुए श्री गणेश करते हुए सेशन की करेंगे शुरुआत फुल एनर्जी के साथ, ताकि सभी लोगों का नाम दिख जाए। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में, और नीचे लाइक वाला बटन दिखेगा, अकेला है तो अपना स्नेह प्रेम जरूर से लाइक वाले बटन पर देना है, क्योंकि आज के दिन भी बैठ करके आप क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है ना एनर्जी भरपूर है ना, आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना। तो इसके लिए तो भैया वेरी वेरी गुड, क्योंकि एक्सट्रीमली गुड वाली चीज है ही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस साल आपको कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा जरूर देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप मेहनत करते रहोगे इतने बेहतरीन तरीके से हर रोज कंटिन्यूटी से, तो चीजें तो बेहतरीन हो ही जाएंगी। ठीक है, चलो सभी लोगों ने रेडी लिख दिया है, चलेंगे एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जिसने रेडी ना लिखा हो जल्दी से रेडी लिख देना, क्योंकि रेडी लिखना जो है बहुत जरूरी है, तभी हमारे सेशन को जो है एक किक स्टार्ट मिलता है ना, फायर मिलती है, और उसी ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इन सब पर भी पूर्ण रूप से निगाहें बनाते हुए, अब इस पर क्या ही निगाहें बनाओगे, ठीक है, इसको हम फिलहाल के लिए अभी हटा देते हैं, निगाह बनाते हुए चलिएगा बाकी, है ना। चलो सबसे पहला सवाल, ठीक है, आज का आपका सबसे पहला सवाल, आज का आपका सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर। हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर का उदाहरण है, किसका बोल रहे हैं, हाई स्पीड माइक्रोप्रोसेसर। देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की जब बात आती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, माइक्रो प्रोसेसर की जब भी बात आती है, जब भी इस टर्म की बात आती है ना, तो इस टर्म का क्या मतलब है, खास रूप से क्या है क्या नहीं है, जो भी। तो माइक्रो प्रोसेसर की टर्म की अगर मैं बात करूं क्या हम बताते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। इसी सीपीयू को क्या कहते हैं, इसको मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क। किसका, सीपीयू, आपके कंप्यूटर का। किसका, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे हम कह रहे होते हैं, है ना। और इसी के अंदर ही हमको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहला, माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहला आया है ना, वो किसके द्वारा, इंटेल द्वारा आया था। ठीक है, और इंटेल में ही कौन सा, एक याद रखोगे 4004 और एक याद रखोगे 8008। ये दो माइक्रो प्रोसेसर आपको अपने दिमाग में रखने हैं भैया। ठीक है, चलो अब कह रहा है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हाई स्पीड है, तो पेंटियम जो है, पेंटियम आपका हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, पेंटियम क्या है बोला, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो इस कीबोर्ड से क्या सवाल पूछ सकता है ना, इसको हम इधर रखते हैं, इस कीबोर्ड से क्या सवाल पूछ सकता है, इसके जो जनक है कौन इसको लेकर के आया, इसमें कुंजियां कितनी होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कीज कितनी होती हैं, है ना। तो कीज तो होती हैं 104, और इसको लाने का काम किसने किया, तो उनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स।
क्रिस्टोफर लैथम शोल्स उनका नाम था और उनके द्वारा ही जो है ये लाया गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स 104 कीज की हम बात कर रहे हैं। जनक का नाम आपको याद हो ही गया होगा, क्रिस्टोफर लैथम शोल। और यहाँ पर ध्यान देना, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर में भाग होते हैं। प्रिंटर में क्या होते हैं, भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बोला, 2 भाग होते हैं। अब ये जो 2 भाग होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक क्या होता है बोला इम्पैक्ट प्रिंटर, एक क्या होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिस प्रिंटर में प्रिंट होते टाइम आवाज आए, जैसे खट 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 खट, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें आवाज आए ही ना, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों चीजें आपने दिमाग में रखनी है। आगे चलेंगे हम अगले पार्ट पर। इसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम। ठीक है, पेंटियम ब्रांड नेम के अंतर्गत, जैसे कि इस तरह का सवाल सोचो पूछा गया है, पेंटियम के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो क्या। अब देखो सवाल तो वही था, है ना, सवाल वही था, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, सवाल तो वही था माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन देखो तरीका देख रहे हो, इन्होंने एक में पूछ लिया पेंटियम जो है वो किस ब्रांड नेम में क्या है, मतलब कि जनरली किस तरह की चीजें पेंटियम की हैं, और एक में पूछ लिया कि कौन सा तीव्र है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि सवाल पूछने का जो तरीका है ना, बस इसको थोड़ा सा बदलना है। आंसर आपके सामने है माइक्रो प्रोसेसर, है ना, आंसर क्या है बोला माइक्रो प्रोसेसर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर इसका सही विकल्प हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलो आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। यहां तक एक बार समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भैया थम्स अप भेजना है। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने मिल करके जो है थम्स अप भेजना है, क्योंकि थम्स अप जो है ये दिखाता है कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखा है पेंटियम और पेंटियम प्रो, फिर लिखा है पेंटियम 2, पेंटियम 3, फिर पेंटियम 2। तो देखो पेंटियम ऑब्वियसली है ना, हाई स्पीड है ही, क्या है, हाई पावर हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, पेंटियम जो है अब इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे कि पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, तो जो है ये क्या है, कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज पेंटियम की ही हैं, आप जानते हैं ये हाई स्पीड है, तो हाई स्पीड हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर इनको हम कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, देखो क्या कह रहा है, इफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट्स एन प्रोसेसेस। कंप्यूटर में अगर, है ना, समझना बात को, कंप्यूटर में अगर क्या हो रहे हैं, एन प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एन प्रोसेसेस हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो रहे हैं, एन। ठीक है, देन इट्स थ्रोपुट, जो मैंने आपको वो सेशन जब मैंने कराया था इसका पार्ट 1, तो उसमें मैंने बताया था थ्रोपुट क्या है। ठीक है, तो थ्रोपुट इज डैश प्रोसेसेस पर सेकेंड ड्यूरिंग दैट इंटरवल। तो थ्रोपुट क्या होगा, थ्रोपुट होता है नंबर जो हुए, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिवाइड बाय जो समय लिया गया प्रोसेस करने के लिए, है ना, प्रोसेस में लगा समय। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल जो है नंबर आप लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस टेक प्लेस, है ना, टाइम टेकन, ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसेस में लगा समय, प्रोसेस में लगा समय जो है वो, तो n बाई टी होगा, क्या होगा, n बाई टी यहाँ पर सही विकल्प होगा, क्या होगा, n अपॉन टी जो है सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, आंसर बोला n अपॉन टी जो है सही आंसर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व डैश एंड डैश इन मल्टीटास्किंग सिचुएशन। सेमाफोर्स जो है क्या करने का काम करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। सेमाफोर्स किसका पार्ट है, तो यहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑडियो के साथ फर्स्ट वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन,
थर्ड ऑडियो के साथ थर्ड वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन, 10th ऑडियो के साथ 10th वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन। सिंक करना, चीजों को सिंक में लाने का जो काम है वो सेमाफोर्स का है। किसका है? सेमाफोर्स का जो काम है यहाँ पर ये है। ठीक है, चलो आंसर क्या है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का काम जो है इसका होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन refers to the dash units and interrelationship that implements architectural। देखो एक चीज दिमाग में रखना, जैसे कि अभी पेपर में पूछा गया था क्या? आर्किटेक्चर। क्या पूछा गया था? आर्किटेक्चर पूछा गया था। अब आप जानते हो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के संदर्भ में क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वॉन न्यूमन। डायनामिक, नेविगेशनल, स्टैटिक या ऑपरेशनल। तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, यहां पर क्या होगा? किस प्रकार का? ऑपरेशनल। ठीक है, किस प्रकार का? ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंप्यूटर में जितना भी जो व्यवस्थापन है उसकी मैं बात करूं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट। कौन सी यूनिट पर रेफर करता है? जो भी इसके अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं ऑपरेशनल यूनिट पर रेफर करता है। आंसर क्या हो रहा है? हो जाएगा परिचालन। किस पर? परिचालन पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। उससे आपको इस चीज का दिमाग में रखना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर। कोर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। किसका? कोर कंप्यूटर का जो पार्ट है वो नहीं है। ठीक है, कोर कंप्यूटर का जो पार्ट है वो नहीं है, इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑनबोर्ड डिवाइस। बताओ क्या कहते हैं इसको हम? बताइए, जल्दी बताइए। प्रोसेसिंग, मेमोरी, पेरिफेरल, ऑनबोर्ड। प्रोसेसिंग तो आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी वाला पार्ट भी काम करेगा, पेरिफेरल काम करेगा या ऑनबोर्ड काम करेगा? बताओ। पेरिफेरल क्या होता है? जो बाहरी डिवाइसेस हैं, पेरिफ्री पर है। देखो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं जब, तो क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज बाहरी स्तर पर है, बाहरी सतह पर है, तो इसको कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल रेंज जो बाहरी हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं, है ना। वो पेरिफ्री होता है, पेरिफेरल। ऐसे ही पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कोर में नहीं आते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इनका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं नॉट द पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर में जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है उसका कोर पार्ट में ये नहीं आता है, लेकिन ये कंप्यूटर से कनेक्टेड जरूर होते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, है ना, तो बेस्ट एग्जांपल मेरा प्रिंटर का हो जाता है। जैसे हर बार प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, इस तरह से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिएगा जरा, है ना। ठीक है, बताओ। एएलयू इज अ पार्ट ऑफ। जो एएलयू है आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, इक्वल। रुको क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू, है ना, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। देखना यहां पर कैसे है। सबसे पहला प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर इक्वल टू। ठीक है, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर लेस देन,
इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। समझ रहे हो, ये क्या है आपके, ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे क्या है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो क्या हो जाएगा, सीपीयू, क्या हो जाएगा, सीपीयू, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, याद रहेगा, ये अरिथमेटिक का है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो इसका पीडीएफ है आपको रिया मैम एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। अगला, एएलयू स्टैंड्स फॉर, एएलयू स्टैंड्स फॉर व्हाट, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। हाँ, क्या लिख लोगे, देखो इससे एक चीज दिमाग में रखनी है आपने, है ना, कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के अरिथमेटिक मतलब तो यही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही केवल अरिथमेटिक है ना। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक वाला पार्ट आपका कौन सा है, आपका लॉजिक वाला पार्ट है, कहाँ गया यार लॉजिक, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपका लॉजिक वाला पार्ट है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दिमाग में रखने की जरूरत है बहुत महत्वपूर्ण रूप से, तो इन सबको जो है याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड, कंप्यूटर की कमांड को एग्जीक्यूट करने वाली बात है ना, कंप्यूटर की कमांड को निष्पादन, कंप्यूटर की कमांड का निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन, क्या, एग्जीक्यूशन। ठीक, सो विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड, कंप्यूटर की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेसर सॉकेट, मेन मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कैश मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड, कंप्यूटर की कमांड को एग्जीक्यूट करने वाली जो चीजें हैं वो किसके पास हैं, आपकी अंक गणितीय तर्क इकाई, है ना, अंक गणितीय मतलब हो गया अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास है, किसके पास है बोला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जो है ये वाली फंक्शनिंग है, इस चीज को आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में देख रहे होंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11, इसमें भी आपका सेम है। अब ये आपको सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो तरीका है पूछने का ना वो अलग अलग हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो बेसिक पूछा, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज पूछी, अब इसमें भी वही है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन तरीका जो है बिल्कुल अलग हो गया। तो फुल फॉर्म ऑफ एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म ऑफ एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, किसके दौरान, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, है ना, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कह रहा है निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियात्मक होते हैं, कहां पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग, है ना, जो आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहां पर एग्जीक्यूट होने का काम करती हैं। अब देखो ये भी बहुत प्यारा सवाल है, समझ रहे हो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ये औरों की तरह नहीं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भले इसका आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होती है वो कहां पर एग्जीक्यूट होती है, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहां पर क्या हो रही हैं, वो कहां पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, समझ रहे हो। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, किस दौरान, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान। तो हमको ये समझना है कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस कहां पर है और आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कहां पर है। डेटा प्रोसेसिंग जनरली एक टर्म है जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई वट नहीं है, लेकिन अगर मैं डेटा प्रोसेसिंग के अलावा बात करूं किसकी, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस की, तो वो हमारा किसमें है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ए से एक्चुअल, ए से अरिथमेटिक, ऐसे याद कर लो, बात खत्म। ठीक,
प्रश्न नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, देखो पीजीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पीजीए आपको याद रखना है वीजीए। चलो बताओ पीजी और वीजीए का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से बताओ। पीजीए और वीजीए का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से। वीजीए का मैं बताती हूँ, देखो वीजीए का क्या है, वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स अरे 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 ऐसा वाला नहीं है, अरे ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, क्या हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद है पीजीए, जिसका आप आंसर सही बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे, क्या हो जाएगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। पता है केवल क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि जब मैं कमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो फिर क्या होता है, ज्यादा ही फिर, है ना, हाँ फिर ज्यादा ही कमेंट कमेंट होने लगती है। चलो तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ग्राफिक्स, ग्राफिक्स अरे, ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड को बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए, है ना। देखो यहां पर क्या है ना, इसको इसको इसकी जब मैं बात करती हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पर जो आंसर वैसे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एजीपी स्लॉट यहां पर काम करता है ना। कौन सा स्लॉट, है ना, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स। तो एजीपी पोर्ट जो है, एजीपी स्लॉट जो है वो क्या है, दिस प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट द ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, स्लॉट प्रोवाइड करता है। कौन सा स्लॉट, एजीपी स्लॉट, ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा, एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट, क्या है ये आपको याद रखना है, ये आपका ग्राफिक्स पोर्ट है। चलो अगला, द एएलयू एंड द कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली रेफर टू एज, ठीक है, एएलयू और सीयू कह रहा है द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली रेफर टू एज, ठीक है, टुगेदर आर यूजुअली रेफर टू एज इनपुट, प्रोसेसर, स्टोरेज, आउटपुट, क्या कहते हैं इनको हम, एएलयू के कंडीशन की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे इनको, हम कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसर, क्या कहेंगे प्रोसेसर। और प्रोसेसर देखो आपको दिमाग में रखना है, प्रोसेसर के लिए सीपीयू, प्रोसेसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जैसे जो पार्ट है बेसिकली इसको हम कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक। चलो तो प्रोसेसर हो जाएगा, रेफर टू एज व्हाट, प्रोसेसर, क्या हो जाएगा प्रोसेसर, यूजुअली रेफर टू एज प्रोसेसर। द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली नोन एज, यूजुअली रेफर टू एज प्रोसेसर, क्या कहते हैं इनको हम प्रोसेसर कहते हैं। इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, किसमें, माइक्रो प्रोग्राम्ड, क्या कह रहे हैं, माइक्रो प्रोग्राम्ड, microprogrammed control unit subsequent instruction words are fetched into the dash, बताओ, in microprogrammed control unit subsequent instruction words are fetched into the dash, बताएंगे यहां पर सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईआर के नाम से भी जानते हैं। जिसकी समझ नहीं आया दोबारा सुनो, ये कह रहा है क्या है, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होती है, सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन वर्ड्स आर फेच्ड इनटू द, ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवृत्ति निर्देश, अनुवृत्ति निर्देश मतलब ये वही वाला पार्ट है, सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस, अनुवृत्ति निर्देश शब्दों को डैश में लाया जाता है, तो इनको आईआर में लाया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के फॉर्म में इन्हें लाया जाता है, ठीक है।
चलो आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट मतलब देखो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिट मतलब समझते ही हो, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, दैट इज ट्रांसमिशन। क्या करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन। सो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स, क्या करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है, सिग्नल सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटा बस, एड्रेस बस, डेटा बस, एड्रेस बस, दोनों कंट्रोल बस। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट कमांड को ट्रांसमिट करता है और कंट्रोल करता है सिग्नल को फ्रॉम एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के। तो वो क्या है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, बोथ डेटा एंड एड्रेस है, या फिर कंट्रोल बस है ना। यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, यहां पर क्या डेटा बस सही है या फिर डेटा एड्रेस दोनों की जरूरत है ना। डेटा और एड्रेस दोनों, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है, इक्का दुक्का के आंसर करने से नहीं होगा, सभी ने आंसर करना है। जब सभी करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ किस तरह की प्रेपरेशन चल रही है। और मैं बाकी कमेंट नहीं देख रही हूँ, मैं केवल आंसर वाले कमेंट देख रही हूँ कि कौन कौन सही बता रहा है और कौन कौन जो है लगा हुआ है। तो आज नो क्लैरिफिकेशन, ठीक। साल की पहली क्लास ऐसी होनी चाहिए जो दमदार हो एकदम, जिसमें जिसमें किसी प्रकार की बातचीत पर ध्यान ना दिया जाए, किसी भी प्रकार की, केवल ऑप्शंस दिखे, ऑप्शन के आंसर दिखे, क्वेश्चन के आंसर दिखे, दैट इज इट, ठीक है। चलो तो यहां पर है ना, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस, क्योंकि सारा नियंत्रण का कार्य है ना, सारा नियंत्रण का कार्य जो है वो उसी का ही है, सारा नियंत्रण का कार्य इसी का ही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, कंट्रोल बस। क्वेश्चन नंबर 18, which is used to receive control signal between the processor and the other device। देखो प्रोसेसर और अन्य डिवाइस के बीच में, प्रोसेसर और अन्य डिवाइस के बीच में, प्रोसेसर और अन्य डिवाइसेस के बीच में, which is used to receive control signal between the processor and the other devices। तो देखो LCD क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, केवल डिस्प्ले है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। फिर क्या है, जॉयस्टिक, ये हमारा क्या है, हम इसको कह सकते हैं गेमिंग के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है। और ये है क्या, ये मूवमेंट सेंसर है, मतलब मूवमेंट में ये काम करेगा, मूवमेंट ऑफ कर्सर, ठीक है। और ये कैसा होता है बोला, ये गियर शेप्ड होता है, कैसा होता है, गियर शेप्ड, गियर के शेप का, जैसे कार का गियर होता है वैसा, ठीक है। MICR क्या होता है, MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, कंट्रोल बस, क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना, हाँ ठीक है कंट्रोल बस, क्योंकि जो है दूसरे उसको कनेक्ट करने का जो काम है ना इसका ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19, द सेट ऑफ वायर्स, क्या लिखा है, द सेट ऑफ वायर्स connecting the microprocessor and the memory through which the data flows is called। डेटा जिससे फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं। इट्स वेरी इजी, जल्दी से बताओ, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इतना तामझाम वाली चीज नहीं है। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ वायर्स, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ वायर्स जो कनेक्ट करने का काम करता है वो क्या है, डेटा बस। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सिस्टम बस क्या है ना, कंप्यूटर सिस्टम में जो गाड़ियां चलाने का जो काम है, बसेस चलाने का जो काम है वो इसके नियंत्रण में है ना, ये ठेकेदार साहिब है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, डेटा बस, फिर क्या है, एड्रेस बस, क्या है, एड्रेस बस, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंट्रोल बस, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो डेटा बस की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या करेगा, ये क्या है देखो, कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर इन द मेमोरी थ्रू विच द डेटा फ्लोज इज। ठीक, तो क्या हो जाएंगी, डेटा बस के अंदर ये चीज आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखेंगे जरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या है, भाग नहीं है। फेच, इंडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, मेमोरी। बताओ कौन सा पार्ट नहीं है, फेच नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं है, या फिर मेमोरी नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी मेमोरी। चलो, मेमोरी। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का इंडायरेक्ट भी होता है, फेच भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है, लेकिन उसमें मेमोरी जैसा कोई पार्ट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, जो क्या कह रहा है आपसे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और जवाब देने का प्रयास कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है द इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखो आईसी, ये जो हम पढ़ते हैं ये किसका है, तीसरी पीढ़ी का। किसका है बोला, तीसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का है। ठीक है, सो द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज व्हाट, बताओ इसे हम क्या कह रहे होंगे। इज कॉल्ड एज मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम, मॉनिटर, क्या कहोगे बताओ। देखो द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू द एवरी मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे हम मदरबोर्ड कहेंगे क्या, बताओ। बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा क्या ये वाला, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मदरबोर्ड आप जानते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पर इसने क्या पूछा सवाल, देखो वही सवाल कुछ ध्यान से रखना। एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कनेक्टेड होता है एवरी मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के हर मेजर पार्ट से जो चीज कनेक्ट होती है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगला सवाल देखो, द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन डैश ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू और मेमोरी कहां पर लोकेटेड होती हैं, कहां पर होती हैं, एग्जैक्टली कहा जाए स्थित कहां पर होती हैं, तो कहां पर होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस में, एक्सपेंशन बोर्ड में, या फिर आपके मदरबोर्ड में। बताओ समझे क्वेश्चन आंसर, तुम ये आप लोग सोच रहे होगे कि आंसर तो सेम है, सेम ही प्रकार का क्वेश्चन नहीं, एकदम अलग कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट लगा है कि सीपीयू और मेमोरी कहाँ लोकेटेड होती हैं कंप्यूटर की। तो सीपीयू और वो जो इतना बड़ा आपको दिख रहा होता है ना सीपीयू, वो सीपीयू कैबिनेट है मेजरली, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज सीपीयू। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे कि जो आपका सीपीयू और जो आपका मेमोरी होता है ये दोनों ही पार्ट आपके कहां पर होते हैं, आपके मदरबोर्ड पर ये होते हैं। ठीक है, कहां पर होता है, मदरबोर्ड पर। पिछले सवाल से बिल्कुल अलग है कि नहीं, कि मेजर पार्ट किस किस चीज, कौन सी चीज है जो मेजर पार्ट से कनेक्टेड होती है, तो उसका आंसर क्या था, मदरबोर्ड। लेकिन इसका आंसर भी मदरबोर्ड, लेकिन कंसेप्ट देख रहे हो अलग अलग है। तो यही है, ये आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाए, जो यूपी के एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस में से ही हैं। और तरीका देख लो पूछने का, घुमा फिरा के वही सवाल, लेकिन आपने कंसेप्ट देखा बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा दिमाग से जो चीजें हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वन लाइनर की तरह, वन लाइनर फॉर्मेट की तरह चीजें बार बार पूछे, क्योंकि उससे जो है चीजें आसान तो नहीं होने वाली हो। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई आगे चले। हाँ, नॉट पार्ट ऑफ मदरबोर्ड जो है कौन सा, ये इनमें से कौन सा जो है मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है। देखो डीवीडी ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या डीवीडी ड्राइव मदरबोर्ड का पार्ट है। मदरबोर्ड के पार्ट में एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज और मेमोरी, ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये किसका है, ये तीनों मदरबोर्ड का पार्ट है।
ठीक है, ये तीनों मदरबोर्ड का पार्ट है। डीवीडी ड्राइव, सॉरी, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर और मेमोरी स्लॉट, ये तीनों ही इसका पार्ट है। जबकि कौन सा नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, डीवीडी जो है, डीवीडी ड्राइव जो है मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है। जबकि इसमें एक्सपेंशन स्लॉट आपको देखने को मिलता है। किसी भी मेमोरी के साइज को आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, वो आपको जो कार्ड का स्लॉट है, जगह जो है वो मिल जाएगी। एक्सपेंशन कार्ड से आप एक्सपैंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेमोरी जो स्टोरेज कनेक्टर है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और साथ साथ मेमोरी स्लॉट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्लॉट मतलब होती है खाली जगह जहाँ पर आप मेमोरी को रख सकते हैं, और खाली जगह जहाँ पर आप एक्सपेंशन कार्ड को रख सकते हैं, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, जहाँ मेमोरी को रख सकते हैं, मेमोरी कार्ड स्लॉट। समझ गए? इसमें तो कुछ इफ बट नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर and holds all of the circuit that ties the different components of the computer system together. कह रहा है which of the following is on the basis of computer and holds all of the circuit. बहुत आसान है, सारी चीजें, सारी सर्किट्स को एक साथ रखने का काम करता है। आपको पता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है हमारा, वो कौन है, वो है मदरबोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन सा है बोला, द मदरबोर्ड इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है अपना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसका जो है आप ध्यान रख रहे होंगे। ठीक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड्स ऑल द सर्किट। तो ऑल सर्किट होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, टाइज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टुगेदर, सारे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़ करके एक ही जगह पर रख रहा है, तो उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि वही जो है सारे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। भले जैसे 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर ये है, इस पार्ट से भी, इस पार्ट से भी, इस पार्ट से भी, इस पार्ट से भी, तो ये पूरा एक बन के क्या हो रहा है, यूनिट बन जा रहा है, होल बन जा रहा है पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। द इंटीग्रेटेड सर्किट की बात जहां करता है, वहां थर्ड जनरेशन की बात या दिमाग में आनी चाहिए। और तीसरी पीढ़ी जो है आईसी से संबंधित है, और इसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ी भी हैं। चिप वगैरह पढ़ा है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ा है, चिप सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा है। चिप की बात करें तो कौन कौन से पदार्थ की बनती है वो भी हमने पढ़ा है। तो बहुत तरह की चीजें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसने क्या पूछा है, द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड connected the integrated circuit connected to the every major part। तो हर मेजर पार्ट से कनेक्ट करने का काम करेगा, तो दैट इज मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड। अगला देख लो, SATA एंड IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्या दिमाग में रखना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। चलो यहां देखो, तो और ये क्या है, सेटा, हाँ हाँ ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, सेटा और आईडी की मैं बात करूं तो ये क्या चीज है ना। सेटा और आईडी की अगर मैं बात करूंगी तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ, क्या लिखोगे, इसको लिख लेंगे फटाफट से सभी लोग, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। पहले अगर आपने गलत आंसर किया है तो अभी आप जो है सही आंसर बताएंगे। बताओ भैया, ये देखना, ATA यहाँ लिखना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATA। और S क्या है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द सिस्टम बस इज सेपरेटेड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप्स। 3 फंक्शनल ग्रुप में जो है इसको डिवाइड किया गया है, और बस की बात कर रहा है। तो बस के 3 पार्ट कौन से हैं आपको पता ही है। सिस्टम बस के 3 पार्ट कौन से हैं, डेटा कंट्रोल एड्रेस, डेटा कंट्रोल एड्रेस, डेटा कंट्रोल एड्रेस, डेटा कंट्रोल एड्रेस, बात खत्म। तो डेटा कंट्रोल एड्रेस चेक कर लो, स्टार मैश, ठीक है, डेटा कंट्रोल स्टार, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A,
डेटा, एड्रेस, कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम बस के 3 पार्ट हैं जो कि डेटा, एड्रेस और कंट्रोल हैं। इनके अलावा नहीं, इन्हीं को याद रखेंगे, यही वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टर्म फॉर अ वेरी इजी, देखो यूएसबी, यूपीएस, देखो यहां पर लिखना अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यहां क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सॉरी सी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, बिना किस चीज के जो सिस्टम है ऑपरेट नहीं कर सकता। देखो अगर उसके पास उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही क्या चीज आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही क्या चीज आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही क्या चीज आती है बोला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी कौन सी चीज आ रही होगी, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मैं बात करूं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड विल बी द राइट आंसर। इसको आप टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 30 है ना, प्रश्न नंबर 30 देखिएगा क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप मेन कमेंट में आंसर करेंगे और आपने एक और चीज आंसर करनी है, क्या, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ये यूपी संगम का टेलीग्राम चैनल है और ये जो है रिया मैम एमडी क्लासेस, यहाँ पर आप अगर जुड़ेंगे तो यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको क्या है, जो रोज शाम को 7 बजे क्विज होती है वो क्विज आपको देखने को मिलेगी। रोज शाम 7 बजे वो क्विज जो है आपको देखने को मिल रही होगी। और सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है या फिर सारी क्लासेस की जो आपकी यूपी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा यूपी संगम एमडी क्लासेस पे। और केवल कंप्यूटर के लिए स्पेशल एकदम स्पेसिफाइड बैच है जहां पर कंप्यूटर की ही चीजें आपको सारी मिलेंगी A to Z। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं उसके लिए, और यूपी संगम के जो मेन चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, सो दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ये वाला सेशन आपको कैसा लगा मेन कमेंट में जरूर लिखना, फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है, we'll see you in the next class। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।